हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा की विभिन्न परियोजनाएं। तो चलिए हरियाणा जीके का चैप्टर परियोजनाओं वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं? हरियाणा में नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, नेहरू नहर परियोजना और नरवाना सिंचाई परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना के द्वारा अंबाला में सिंचाई की जाती है? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा अंबाला में सिंचाई की जाती है। इससे पहले अंबाला में सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा के द्वारा ही अंबाला में कृषि होती थी। नेक्स्ट है, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा लगभग 75 गांवों की सिंचाई की जाती है और 45,500 एकड़ भूमि सींची जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना कौन सी नहर से निकाली गई है? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना भाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना की लंबाई कितनी है? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना की लंबाई 220 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना को वीरेंद्र चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना को वीरेंद्र चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना कौन सी नहर से निकाली गई है? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना भाखड़ा नहर से निकाली गई है। लगभग हरियाणा में सभी सिंचाई परियोजनाएं ही भाखड़ा नहर से निकाली गई हैं। नेक्स्ट है, यह परियोजना कहाँ पर स्थित है? कौन सी परियोजना? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, यह लोहारू भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट है, इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? इस परियोजना की यानी लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना जिसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जूई नहर परियोजना कौन सी नहर से निकाली गई है? जूई नहर परियोजना कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाला गया है। नेक्स्ट है, जूई नहर परियोजना से कहाँ पर सिंचाई की जाती है? भिवानी क्षेत्र में। या फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, भिवानी क्षेत्र में कौन सी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है? जूई नहर परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट है, जूई नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? जूई नहर परियोजना की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। नरवाना सिंचाई योजना कहाँ से निकाली गई है? नरवाना सिंचाई परियोजना भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इससे कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? जींद जिले की सिंचाई नरवाना सिंचाई परियोजना से की जाती है। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 392 करोड़ रुपए की लागत से 109 किलोमीटर लंबी विशाल नहर का निर्माण किया जा रहा है। वह नहर कौन सी है? भाखड़ा मुख्य नहर, हांसी शाखा, बोटाना शाखा, बहुउद्देशीय संपर्क नहर। नेक्स्ट है, 267 करोड़ रुपए की लागत को वाली कौन सी परियोजना प्रारंभ कर दी गई है? दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना प्रारंभ कर दी गई है। नेक्स्ट है, इस परियोजना से किन किन जिलों की सिंचाई की जाती है? इस परियोजना से किन किन जिलों की सिंचाई की जाएगी? तो दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना से यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले की लगभग 92,532 हेक्टेयर क्षेत्र सींचा जाएगा। पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर को कौन से फीडर के द्वारा जोड़ दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर को पश्चिमी यमुना नहर फीडर के द्वारा जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना से पहले अंबाला में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से पहले अंबाला में वर्षा के द्वारा ही सिंचाई होती थी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना कौन से जिले में है? जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना महेंद्रगढ़ जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा कितनी भूमि सींची जाती है? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा 1 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सहारे लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कौन सी परियोजना के द्वारा होती है? जूई नहर परियोजना के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सहारे 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई परियोजना के द्वारा की जाती है, जूही नहर परियोजना के द्वारा, क्योंकि जूही नहर परियोजना भिवानी जिले में पड़ती है और हिसार और रेवाड़ी के राजमार्ग के सहारे इसी परियोजना के द्वारा सींचा जाता है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल हटकर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कौन सी परियोजना को सालवान फीडर को धमतान इंडस्ट्री ब्यूटरी से जोड़ने की स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार ने नरवाना सिंचाई परियोजना को सालवान फीडर से जोड़ने की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने क्षेत्र में मीठे जल के स्रोत हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16,000 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा में कितने क्षेत्र में मीठे जल के स्रोत हैं? 16,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, सतलुज यमुना लिंक परियोजना की लंबाई कितनी है? सतलुज यमुना लिंक परियोजना की लंबाई 214 किलोमीटर या फिर 133 मील है। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है? सतलुज यमुना लिंक परियोजना के द्वारा हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है। और सबसे छोटी परियोजना कौन सी है? जूही नहर परियोजना 170 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे छोटी परियोजना है। नेक्स्ट है, भांखड़ा से हरियाणा के हिस्से का पानी कौन सी ब्रांच से मिलता है? भांखड़ा से हरियाणा के हिस्से का पानी भांखड़ा में मेन लिंक और नरवाना ब्रांच से मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा कार्य संभाला है? मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए आगरा नहर के चैनलों के रख रखाव का कार्य हरियाणा ने संभाल लिया है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन से जिले को छूती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना सिरसा जिले को छूती है। एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।